हेलो फ्रेंड्स, F1 प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना गाइड जावेद अख्तर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं कुछ ऐसी वीडियो सीरीज जो आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एमएस एक्सेस का इंट्रोडक्शन और एक बेसिक टेबल बना के देखेंगे। एमएस एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे मार्केट में, एमएस सिक्वल, सिक्वल सर्वर या ओरेकल, या आपने आजकल सुना होगा माई सिक्वल, ऐसे कई नाम सुने होंगे। ये सब बेसिकली रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू हम कुछ डेटा रिकॉर्ड करते हैं, कुछ टेबल्स मेंटेन करते हैं और फिर एज पर द रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, क्वेरी रन करते हैं। उस क्वेरी के थ्रू हम उस डेटाबेस से वो डेटा पिक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है, हम वेबसाइट पे जाते हैं, रोल नंबर वहाँ पे टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तो हमारा पूरा रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। हमारा नाम, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए और हम रिजल्ट हमारा फेल है कि पास है। बेसिकली सारे रिजल्ट जो वेबसाइट है उसने एक टेबल के अंदर सेव किया होता है और जो हम रोल नंबर डाल के वहाँ से सर्च करते हैं, बेसिकली वो क्वेरी रन होती है और उस क्वेरी का रिजल्ट हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है इसको हम यहाँ देख लेते हैं। एमएस एक्सेस भी इसी का एग्जाम्पल। इसको शुरू करने के लिए हमने क्लिक किया स्टार्ट बटन और प्रोग्राम लिस्ट में से हमने क्लिक किया एक्सेस। तो ये एक्सेस की ओपनिंग स्क्रीन आ गई। यहाँ पे पूछा ब्लैंक डेटाबेस, हमने चूज कर लिया फिलहाल ब्लैंक। ये पहले ही डेटाबेस का नाम पूछ रहा है, आपको डेटाबेस का नाम क्या रखना है। बाय डिफॉल्ट से डेटाबेस 1 दिया है, चलिए मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इसका नाम रख रहा हूँ माई फर्स्ट डेटाबेस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लिक करते हैं क्रिएट। अगर मुझे लोकेशन चेंज करना है, कहाँ सेव करना है, तो वो मैं यहीं से कर सकता हूँ। फोल्डर बटन पे क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे सेव करना है, नाम यही रखना है माई फर्स्ट डेटाबेस। क्या टाइप होगा डेटाबेस का, तो मुझे इसमें ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बस एमएस एक्सेस के किसी वर्जन में सेव कर सकता हूँ। मैंने लेटेस्ट चूज किया और ओके किया, क्रिएट। अब ये फ्रंट स्क्रीन खोल गई है। यहाँ पे ऊपर हम देखेंगे हमारे डेटाबेस का नाम आ रहा है जो हमने अभी रखा है माई फर्स्ट डेटाबेस। ये ऊपर टाइटल बार आ रहा है जहाँ पे इसका टाइटल डिस्प्ले होता है। ये मेनू बार है, जो सारे मेनूज आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है जहाँ से हम कुछ टूल्स को यूज कर सकते हैं। राइट साइड में कंट्रोल मेनू आता है जिसमें मिनिमाइज, रिसाइज और क्लोज का बटन आता है। इसको हम ऑल्ट F4 से यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे इसमें स्टेटस बार आता है जहाँ पे हमें दिखाई देता रहता है हम क्या काम कर रहे हैं, कौन सी क्वेरी चल रही है, किस व्यू में काम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन आ रहा है जहाँ पे हमारी इस डेटाबेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होते रहेंगे। वो टेबल्स हैं, मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं, क्वेरीज हो सकती हैं, मैक्रोज हो सकते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हम इसके अंदर इंसर्ट करते जाएंगे उन सबको हम यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर उसमें जिसको हमें सिर्फ टेबल्स देखने, टेबल क्लिक कर सकते हैं और सारे देखने तो हम सारे ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। हमने चूंकि कोई ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट एक टेबल नाम का ऑब्जेक्ट आ रहा है टेबल 1 के नाम से, जो ऑटोमेटिक इसने क्रिएट किया है। इसके अंदर भी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, सिर्फ इसने इसको क्रिएट किया है और हमें ऑप्शन दिया है कि आप इसके अंदर जो फील्ड्स रखना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमें इसके अंदर फील्ड्स क्रिएट करना है, यानी कि जैसे लाइक रिकॉर्ड या हमने एमएस एक्सेल की शीट देखी है उसमें ऊपर कॉलम्स होते हैं, बेसिकली हमें कॉलम्स के नाम यहाँ पे डालने हैं। यानी कि जो टेबल बनानी है उसमें टेबल्स के अंदर ऊपर हेडिंग क्या क्या होंगे वो हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसने आईडी बना दिया है और आगे हमें बोल रहा है क्लिक टू ऐड करने के लिए। हम यहाँ से इसका टाइप चेंज कर सकते हैं कि डेटा उसके अंदर उस कॉलम में किस टाइप का डेटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, फील्ड्स के नाम कुछ रख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ चूज किया शॉर्ट टेक्स्ट, स्पेस का कुछ नाम देता हूँ। बेसिकली जो हमें टेबल बनानी है उस टेबल के हेडिंग क्या रहेंगे मैं वो टाइप कर रहा हूँ। पहला मैंने ले लिया एस नेम, एस को मैं कंसिडर मान के चल रहा हूँ स्टूडेंट नेम के लिए मैंने एस अंडरस्कोर नेम रखा है। यहाँ पे इसमें हमें स्पेस नहीं देना है, एस स्पेस नेम नहीं लिखना है बल्कि अंडरस्कोर लेना है। यहाँ स्पेस अलाउड नहीं करेगा यहाँ पे, चूंकि डेटाबेस है, डेटाबेस में इस तरह से अलाउड नहीं है। फिर स्टैंडर्ड, किस क्लास का स्टूडेंट है। तीसरे नंबर पर मैं उसका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। तीसरा कॉलम मैंने ले लिया मोबाइल। एक और फील्ड ले लेता हूँ, चलिए मैंने डेट टाइप चूज कर लिया है तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। मैं टाइप कर लिया DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। एक फील्ड और ले लेता हूँ, करेंसी टाइप ले लेता हूँ क्योंकि मैंने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट फील्ड ले लिए, डेट फील्ड भी ले लिए। इस बार मैंने करेंसी फील्ड चूज किया है, मैं इसका नाम दे देता हूँ फीस, फी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 2 3 4 5 फील्ड मैंने ऐड कर दिए, एक आईडी बाय डिफॉल्ट आ रही है, तो ये हमारी टेबल के अंदर 6 कॉलम इंसर्ट हो गए। अब मैं इसमें यदि कुछ रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ तो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे टाइप करने होंगे। अब ये डेटा शीट व्यू आ रहा है, यानी कि टेबल खुली हुई मुझे दिखाई दे रही है, मैं इसके अंदर सीधे सीधे डेटा टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैंने डेटा टाइप करना शुरू किया तो आईडी के नीचे उसने ऑटोमेटिक 1 कर दिया, जो कि ऑटो नंबर है। इस आईडी का टाइप सिस्टम में ऑटो नंबर लिया हुआ है, जितने रिकॉर्ड हम ऐड करते जाएंगे ऑटोमेटिक नंबर हमें देता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कुछ फील्ड्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, फील्ड्स के अंदर रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ। मैंने नाम ऐड कर दिया, स्टैंडर्ड टाइप कर दिया, मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, डेट के लिए मैं कैलेंडर भी खोल सकता हूँ, अदरवाइज मैं टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, मैंने डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया। फीस में मुझे करेंसी यानी कि नंबर वैल्यू डालनी है, अमाउंट डालना है, मैंने डाल दिया यहाँ पे अमाउंट 1000। एक और रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरी रो में फिर से नया रिकॉर्ड टाइप करता हूँ, नाम, स्टैंडर्ड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फीस मैंने टाइप कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई जिसके अंदर 6 कॉलम्स हैं, और उस कॉलम्स में उस टेबल में सिर्फ 2 रिकॉर्ड है, यानी कि 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने इस टेबल के अंदर मेंटेन किया है। फिर कंट्रोल F4 दबा के क्लोज करेंगे। क्लोज कर रहे हैं तो अभी चूंकि हमने सेव नहीं किया है तो ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको भी सेव करना चाहते हैं। मैंने क्लिक किया यस, यस किया तो वो पूछा टेबल का नाम क्या रखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेबल 1 आ रहा है। मुझे यदि चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, टेबल 1 रखना है तो मैं टेबल 1 रख सकता हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा नाम रखें तो हमें बाद में याद रहे कि हमने इस टेबल के अंदर क्या रिकॉर्ड सेव किए थे, किस लिए हमने टेबल बना रखी है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड, यहाँ भी स्पेस अलाउड नहीं होगा, मैंने यहाँ पे रख दिया स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। फ्रेंड्स एक टेबल बन चुकी है और अभी क्लोज हो गई है सेव करके। वो जो रिकॉर्ड 2 हमने इसके अंदर सेव किए थे वो इसके अंदर ऑटोमेटिक सेव हो चुके हैं, अब कोई इसके अलावा सेव कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है फिर से वो रिकॉर्ड, तो हम इसी टेबल के ऊपर डबल क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। और कोई टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट मेनू में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे या फिर टेबल विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो भी हम नई टेबल बना सकते हैं। विजार्ड के थ्रू कैसे बनाएंगे हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो फिर से वैसे ही ऑप्शन खुल जाएंगे, सेम वैसे ही हम टेबल के अंदर फिर कॉलम के नाम डालते जाएंगे तो हम नई एक और टेबल बना सकते हैं। ठीक है, सेव करना पे सेव, अदरवाइज क्लोज करेंगे, कंट्रोल F4 दबाएंगे और टेबल आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, हमें इसको बंद करना है तो ऑल्ट F4 दबाएंगे या फिर क्लोज पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगी। इस डेटाबेस को फिर से खोलने के लिए हम उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फाइल खुल जाएगी, यानी कि वो डेटाबेस खुल जाएगी, उस टेबल उसके अंदर ऑलरेडी आ जाएगी। हम इसको टेबल के नाम से नहीं खोलते हैं बल्कि डेटाबेस के नाम से ही खोलते हैं। टेबल इस डेटाबेस के अंदर होती है, क्वेरी इस डेटाबेस के अंदर होती है। अब यदि हमें टेबल खोल के देखना है तो इस टेबल पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक टेबल खुल गई, इसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो बेसिकली ये टेबल हमारी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। दूसरे तरीके से यदि हम खोलना चाहते हैं तो हम वापस पहले एक्सेस खोलेंगे, फिर हम स्टार्ट पे क्लिक किया, एक्सेस, ये हमारी पहली स्क्रीन आ गई, यहाँ से ओपन, जैसे डेटाबेस का नाम भी आ रहा है। अदरवाइज हम अपनी लोकेशन जहाँ हमने सेव किया था ब्राउज करके उस लोकेशन पे जाएंगे, डेस्कटॉप जो हमने नाम दिया था उस डेटाबेस को नाम सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन में कई ऑप्शंस आते हैं, इनको हम अभी यूज नहीं करेंगे। फिलहाल हमने क्लिक किया ओपन, तो ये डेटाबेस हमारी फिर से खुल गई। इसमें फिर वही एक टेबल आ रही जो हमने बनाई थी, इसमें रिकॉर्ड देखना, फिर से रिकॉर्ड देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए सेव करके देखते हैं इसको। सेव एज करेंगे यदि, हालांकि हमें डेटाबेस ऑलरेडी सेव की हुई है, अदर ऑप्शंस में जाके देखते हैं। अगर कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, वही गिने चुने ऑप्शन से डिफरेंट वर्जन में सेव कर सकते हैं, या फिर सिंपल इसी को दूसरे नाम से सेव करते हैं। मुझे कोई नाम चेंज नहीं करना है, सेम उसी को यदि रखना है तो कोई डेटाबेस का ऑप्शन नहीं है, वही रहेगा। टूल्स में भी जाके देखेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें हम पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। इसका क्या रीज़न है वो बाद में समझ आ जाएगा, तो हम नेक्स्ट अदर वीडियोज़ में, आगे वीडियोज़ में जाते जाएंगे। फिलहाल इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। मैं क्लिक करता हूँ सिंपल कैंसिल, क्योंकि मुझे कोई इसकी कॉपी नहीं बनानी है, तो वापस हम अपने डेटाबेस में वापस आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम एक बार फिर से क्रिएट मेनू में जाते हैं और टेबल विजार्ड के थ्रू एक नई टेबल क्रिएट करके देखते हैं। तो हमने भी एक टेबल बनाई थी डेटा शीट व्यू के अंदर, हम एक और टेबल बना के देखेंगे लेकिन विजार्ड के थ्रू। तो बनानी हमें टेबल ही है, सेम वैसे ही हमने क्लिक किया विजार्ड के ऊपर तो एक विजार्ड खुल गया जहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फील्ड के नाम बताएं। फील्ड मतलब आपको अपने टेबल के अंदर जो कॉलम्स बनाने हैं उनके नाम क्या होंगे ऊपर, जैसे हमने अभी नाम रखे थे वैसे ही, और उनका टाइप क्या होगा।
उसमें किस तरह का डाटा सेव होगा। मैंने पहला कॉलम का नाम दिया स्टूडेंट आईडी और आगे उसका नंबर दे दिया ऑटो नंबर, उसका टाइप, यानी कि जब हम रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे तो इस कॉलम के अंदर नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। यहाँ पे पूछा ऑटो नंबर कैसे जनरेट होगा, मैंने दिया इंक्रीमेंट, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऑटोमेटिक आता जाएगा। यदि वहाँ से रैंडम चूज करेंगे तो वो रैंडम नंबर डालता जाएगा। मैंने इंक्रीमेंटल दिया है। दूसरी फील्ड का नाम मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट उसका नाम रख दिया, यानी कि उसका डेटा टाइप सेलेक्ट कर दिया कि उसमें क्या होगा, यानी कि टेक्स्ट रहेगा। तीसरा मैं देता हूँ स्टूडेंट की क्लास, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट चाहिए होगा, हमें सिर्फ नाम ही लिखना है क्लास में कौन सी क्लास में है। एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ समझने के लिए, स्टूडेंट DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मुझे डेट टाइप की फील्ड चाहिए होगी, मैंने यहाँ से चूज किया डेट स्लैश टाइम, और डेट की फॉर्मेट क्या रहेगी, अगर हमें ये यहाँ भी चूज करना है तो फिर हम यहाँ से नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं किस तरह की डेट हम डालेंगे, यानी कि डेट किस फॉर्मेट में टाइप करेंगे। चलिए मैं कोई एक फॉर्मेट चूज कर देता हूँ, फिर हम जब एंट्री करेंगे इसके अंदर रिकॉर्ड फीड करेंगे तो हमें डेट उसी फॉर्मेट में टाइप करना होगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने चूज कर लिया यहाँ से एक फॉर्मेट। नेक्स्ट एक और फील्ड लेता हूँ फी, इसको मैं करेंसी ले लेता हूँ, मैंने चूज किया यहाँ से इसका टाइप करेंसी और इसमें डेसिमल टाइप 2 कर देता हूँ। नीचे आया इसकी प्रॉपर्टीज में मैंने यहाँ चूज किया डेसिमल पॉइंट, ऑटो था मैंने इसको 2 चूज किया, यानी डेसिमल के 2 पॉइंट तक हमें करेंसी यहाँ पे देखना है। जो भी अमाउंट हम डालेंगे उसमें सिर्फ हम 2 पॉइंट तक ही अमाउंट डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और फील्ड ऐड कर लेता हूँ टाइप समझने के लिए, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है क्या, यस और नो। तो मैं यहाँ से फील्ड का टाइप लेता हूँ यस और नो, यानी कि इस फील्ड के अंदर हम सिर्फ यस या नो ही लिख पाएंगे, ये सिर्फ टिक कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ और लिखने का ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फील्ड्स मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए। बेसिकली हमने अपनी टेबल की हेडिंग क्रिएट कर ली है कि हमारे टेबल में ये नाम के कॉलम रहेंगे जिसके अंदर हमें रिकॉर्ड फीड करना है। ठीक है, अभी एक पूछ रहा है यहाँ पे कि प्राइमरी की, हमने इसके अंदर अभी कोई प्राइमरी की नहीं बनाई है। मैं पहले कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ प्राइमरी की। अब इस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की बन गई है। ये क्या होती है प्राइमरी सेकेंडरी, आपको ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगा जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल हमने प्राइमरी की बना ली है, सिंपल सिलेक्ट कर दिए तो हमारी टेबल अपडेट पे क्लिक किया मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड फिट करने के लिए, तो वो कह रहा है इसको आप पहले सेव करें। मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव पे गया और टेबल का नाम पूछ रहा है। इस टेबल का नाम क्या रखना है, मैं कुछ नाम डाल देता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए मैंने एक नाम दे दिया, ओके किया, तो ये हमारी टेबल बन गई, यानी टेबल का स्ट्रक्चर बन गया है कि टेबल की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, उसमें कौन कौन से हेडिंग्स होंगे, यानी कि उसके टेबल्स के कॉलम्स के नाम क्या होंगे और उसमें किस तरह का डेटा हम फीड करेंगे। अब अगर इसमें हम रिकॉर्ड एंट्री करना है तो वापस डबल क्लिक करके डेटा शीट व्यू में जाएंगे और यहाँ जैसे हमने पहले फीड किया था वैसे ही हम यहाँ से फिर डेटा फीड करेंगे। चलिए हम कुछ कर लेते हैं फिर से एक दो रिकॉर्ड। जो हमने अभी कॉलम्स बनाए थे वो नाम है सारे दिखाई दे रहे हैं। इसको हमें डेटा शीट वापस डिजाइन व्यू में जाके कुछ चेंज करना है, हम यहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। दोबारा से इनके नाम चेंज नहीं है, टाइप चेंज करना है या कुछ भी कोई और नई फील्ड ऐड करनी है तो हम यहाँ जाके कर सकते हैं। अदरवाइज रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए वापस डेटा शीट व्यू में जाएंगे और यहाँ से हम डेटा एंट्री इसके अंदर शुरू कर देंगे। ठीक है, ये देखने में आपको ऐसे लगेगा जैसे MS एक्सेल के अंदर कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, सेम वैसा ही कुछ है, लेकिन एक्सेल सिर्फ एक स्प्रेडशीट है, रिकॉर्ड मेंटेन किए जा सकते हैं लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं होती जितना एक रिलेशन डेटाशीट मैनेज ये वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो हमने इसमें 2 रिकॉर्ड डाल दिए, इसको भी बंद करें, क्लोज करेंगे। अब हमारे पास 2 टेबल, एक जो मैंने पहले बनाई थी इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कॉलम्स थे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये दूसरी टेबल, 2 टेबल खुल गई हैं, ये पहली और ये इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स बनाए थे वो अवेलेबल है। दूसरी टेबल जो बनाई इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स थे वो अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम इसके थ्रू टेबल्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और इतना ही नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।